अगर आप 5,000 की सिप 12% CAGR से 20 साल के लिए करते हैं तो वो आपका कॉर्पस बनता है 50 लाख रुपए। अगर इसी में आप थोड़ा सा चेंज कर दें और इस SIP में 10% का स्टेप अप कर दें तो वही 5,000 रुपये की सिप 12% CAGR से 20 साल के अंदर आपकी बन जाएगी 1 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतना ह्यूज डिफरेंस कैसे आ गया। चलिए आज बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है 7531 SIP स्टेप अप रूल। आखिर क्या है ये SIP स्टेप अप रूल, इसके बारे में हम समझेंगे डिटेल से। 7 यहाँ पर 7 बताता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप 7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम, तो लॉस के चांसेस आपके लगभग नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कहता है पिछले 25 साल का डेटा NSE और BSE की वेबसाइट पर जो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर 7531 रूल में 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब होता है इन 5 फिंगर्स से। इन 5 फिंगर को हम इस तरह से मान सकते हैं। नंबर 1 इक्विटी म्यूचुअल फंड, नंबर 2 बैलेंस एडवांटेज फंड, नंबर 3 डेट फंड, नंबर 4 कमोडिटीज़ जिसमें गोल्ड या सिल्वर आ सकते हैं, और नंबर 5 रियल एस्टेट में आप कोई एलोकेशन ले सकते हैं। रियल एस्टेट में एलोकेशन ये आपके लिए एक ऑप्शनल है। चाहे तो आप रियल एस्टेट में ले सकते हैं, चाहे तो आप REIT के थ्रू भी ले सकते हैं। REIT एक अलग टॉपिक है, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो आगे आपको समझा दूंगा। अब 7531 रूल में आता है 3 का क्या मतलब है? 3 का मतलब होता है हम लगभग 3 मेंटल फेजेस से गुजरते हैं। पहला मेंटल फेज आता है डिसअपॉइंटमेंट फेज। इसका मतलब ये होता है कि शुरुआत में हमारी जो भी एक्सपेक्टेशन होती हैं मार्केट के अनुसार वो नहीं चल पाती हैं। हम सोचते हैं एक रात में अमीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। इक्विटी फंड में आप अमीर तो बन सकते हो, लेकिन वो एक धीरे, स्लो और लॉन्ग प्रोसेस है, और आपको इसी लॉन्ग प्रोसेस को बोरियत से जितना बोरिंग हो सके बना दीजिए और उसे फॉलो करते रहिए। डिसअपॉइंटमेंट फेज में आपको 7 से 10% तक रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन वो कोई रिटर्न नहीं होते हैं, वो जस्ट एक छलावा होता है। क्योंकि 3 साल तक कोई भी म्यूचुअल फंड अगर नेगेटिव भी है तो भी वो आने वाले टाइम में एक अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं। सेकंड नंबर पर आता है इरिटेशन फेज। ये वो फेज है जिसमें आपके अच्छे खासे रिटर्न बन रहे थे, लेकिन मार्केट डाउन होने की वजह से वो रिटर्न भी टूट जाते हैं और रिटर्न रह जाते हैं 0% से 7% तक। और यहाँ पर आप थोड़ा बोरियत महसूस करते हैं और आपको एडवेंचर करने के लिए आप ऑप्शंस की तरफ भागते हैं, स्टॉक्स की तरफ भागते हैं। अगर आप अपना यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग को मैनेज रखें तो ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में आसानी रखता है। अब आता है नंबर 3 पर पैनिक फेज। ये वो फेज होता है जहां पे आपको नेगेटिव रिटर्न मिलते हैं। कहने का मतलब ये है नेगेटिव रिटर्न मतलब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या फिर कोविड जैसी कोई त्रासदी हो जाए, इस दौरान भी आपको अपनी SIP कंटिन्यू रखनी है। लेकिन पिछले 25 साल का पास्ट डेटा बताता है कि 7 ईयर तक अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टेड रखा तो आपके लॉस होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। और पैनिक फेस ही ऐसा है जहां पर ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं और अपने फाइनेंशियल प्लान को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं और अपनी SIPs को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इंडिया में एक एवरेज सिप का ड्यूरेशन होता है 3.6 ईयर्स। अगर आप इस ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स को इंक्रीज कर देते हैं 10+ ईयर, तो आप इस खेल को जीत जाएंगे। शेयर बाजार में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब आता है 7531 रूल में 1 का क्या मतलब होता है? 1 का मतलब होता है कि आप अपनी SIP में हर साल एवरी ईयर 10% का इंक्रीमेंट करते रहें। सपोज कीजिए आपने 5,000 की SIP लगाई और उसमें 12% की रिटर्न आपको 20 ईयर्स तक मिलते हैं, तो वो कॉर्पस बन के आता है सिर्फ 50 लाख रुपए। अगर आप सेम चीज़ करें 5,000 की SIP में और उसे हर साल स्टेप अप कर दें 10% के इंक्रीमेंट से, वही आपका कॉर्पस बन के आएगा लगभग 1 करोड़ रुपए। और 1 करोड़ रुपए और 50 लाख के बीच का डिफरेंस होगा लगभग 50 लाख रुपए। सिर्फ एक छोटी सी होशियारी की वजह से या फिर सिर्फ एक छोटा स्टेप लेने की वजह से आप खुद सोचिए कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस आता है। लेकिन ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग टर्म में ही आ सकता है। इसीलिए कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा अगर डालें तो कम से कम 7 से 10 साल का हॉराइजन लेकर चलें। अगर आप उस हॉराइजन को शॉर्ट करेंगे तो ये आपके लिए लॉस का सौदा हो सकता है।
आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है हम आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में कुछ मदद कर पा रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को हो सके जितना शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स से भर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। इसी प्रकार के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मैं हर मंडे एंड थर्सडे को रात को 8 बजे डाला करूंगा। अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद।